नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी, और इनका खास परिचय ये है कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। ये पार्टी के स्तर पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन सभी पार्टियाँ जी जान से जुटी हुई हैं अपनी जड़ मजबूत करने के लिए, और पंचायत चुनाव में बीजेपी काफ़ी अहम भूमिका निभाने जा रही है। तो मिथिलेश तिवारी हैं, इनसे सवाल जवाब करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति है। पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रही है बीजेपी, और कह रही है कि जो भी योग्य प्रत्याशी होगा उसका साथ बीजेपी देगी। पहले तो श्रीकांत प्रत्युष जी, आपको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके सिटी पोस्ट लाइव चैनल के माध्यम से बिहार ही नहीं देश दुनिया में लोग बिहार की हर अहम बातों को जानते भी हैं, सुनते भी हैं और आपके खबर पर विश्वास भी करते हैं। जहाँ तक सवाल पंचायत चुनाव का है, तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश में तीन ही सरकार है। एक केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है और तीसरी पंचायत सरकार है। देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी करती है, लेकिन बिहार में यह पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में भी एंट्री कर रही है। कोई विशेष रणनीति है, कोई विशेष कारण है? कारण ये है कि चूंकि अब जो विकास के जो नए आयाम लिखे जा रहे हैं इस देश में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, और गांव की विकास पंचायत सरकारों के माध्यम से हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा बजट का पैसा भी वहीं सीधे जा रहा है। एक एमएलए को कोई भी योजना करना होता है या एमपी को तो अनुशंसा होता है और विभाग में जाता है, और पंचायतों में आजकल मुखिया और जो नगर पंचायत या जिला पंचायत है उसको ये सीधे सीधे पावर है कि वो अपनी योजना खुद बनाएगा और खुद उसको ज़मीन पर उतारेगा। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इन सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो कि जब देश का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो ग्राम पंचायतों में भी भाजपा का नेतृत्व दिखे। हम एक नई लीडर्स की फौज खड़ी करें जो हमारे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के लिए एक संबल बने, और यही कारण है कि हम पंचायत चुनाव में भी इस बार तो पंचायत चुनाव की पूरी जिम्मेवारी आपको दी गई है, आप प्रभारी बनाए गए हैं, तो क्या क्या तैयारी है? देखिए, हम लोगों ने कई स्तरों पर बैठक की है। अभी 2 दिन की हम लोगों की कार्य समिति की बैठक समाप्त हुई है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि बिहार के 1161 जो जिला परिषद क्षेत्र है वहाँ हम अपने उम्मीदवार को घोषित करेंगे, और घोषित करने के लिए जो प्रक्रिया है नीचे से ऊपर तक उनके नाम पर चर्चा होगी, और उसके बाद यहाँ से नाम तय होंगे, और उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे, भले उनको जो भी सिंबल मिले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमल फूल का सिंबल नहीं दे पाएगी, लेकिन उनके नाम को घोषित करेगी ताकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं या हमारे जो एलआई पार्टनर हैं, उनका पूरा सहयोग उस कैंडिडेट को मिले। यानी बीजेपी की कोशिश ये है कि पार्टी कैडर को भी पंचायत चुनाव के स्तर पर उतारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसलिए जरूरी है कि आप देखते होंगे कि जब जिला परिषद चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसमें खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, और अगर पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता अगर जीत के आएंगे तो पार्टी जो निर्देश जारी करेगी, फिर उस निर्देश से बाहर कार्यकर्ता सामान्यतः नहीं जाता है। नहीं तो ये खरीद फरोख्त होता है, और उस खरीद फरोख्त के आधार पे जो बड़े बड़े भामा सेठ, भामा शाह टाइप के लोग या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जब उस पद पर आसीन होते हैं तो फिर वो अपनी चिंता करते हैं, और वो चिंता मुझे लगता है नीचे तक नहीं हो पाती है। तो हम सब लोगों का, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है और रणनीति भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी नाते हम लोग चाहते हैं कि महिला भी जीत के आए, पुरुष भी जीत के आए, सभी वर्ग के लोग जीत करके आए, और एक सशक्त पंचायत सरकार का गठन हो, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भागीदारी हो। लेकिन बीजेपी को सबसे ज़्यादा याद आ रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करना इसलिए भी आवश्यक है कि बाबा साहब ने, शायद आप कह सकते हैं कि अगर हिंदू धर्म इस देश में बचा है उसमें उनका भी बड़ा योगदान है, और बाबा साहब की जितने भी जीवन दर्शन हैं वो इस देश के हर व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं। और सबसे ज़्यादा आज देश में जिस प्रकार की अलगाववादी ताकतें लगी हैं समाज को विखंडित करने में, हिंदुओं को कमज़ोर करने में, और उसमें हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है कि एक ऐसे युग पुरुष को याद किया जाए, और जिनके माध्यम से, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलित समाज के ही लीडर नहीं थे, वो हिंदुस्तान के लीडर थे। यानी बीजेपी चाहती है कि बाबा साहब के बहाने दलितों का हिंदुत्वकरण किया जाए।
नहीं, हिंदुत्वकरण तो है ही, लेकिन उनको जो धर्मांतरण उनका हो रहा है कई जगह, हम उसको रोकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपकी पार्टी आजमा चुकी है, दलितों को हिंदुत्व से जोड़कर उसका फायदा उठा चुकी है, तो अब बिहार में भी कोशिश है? नहीं, फायदा उठाने के लिए तो हम कभी करते ही नहीं। हम चाहते हैं कि समाज हमारा सशक्त हो, हमारे देश की हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो टूटे नहीं, और उसके लिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ते दिखाए हैं हमारे समाज को, उसी रास्ते पर लोग चले। और जो आजकल नए नए जो लोग आजकल निकले हैं, चंद्रशेखर टाइप के लोग, ये सब जो रावण और क्या क्या होता है, उससे थोड़ा लोग दूरी बनाकर उनकी वजह से ही तो बाबा साहब आपको याद आ रहे हैं ज़्यादा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे कि वोट तो जीवन भर कांग्रेस ने लिया, लेकिन कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की बारी आई तो उनको कांग्रेस ने नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जब पंचतीर्थ नरेंद्र मोदी जी ने बनाया अंबेडकर जी के नाम पर, तो वहाँ वोट बैंक और पार्टी के लिए ये विषय नहीं था। और आप देखते होंगे आज हमारे बिहार में ही जनक चमार जी को जो बनाया गया है, अपना मंत्री बनाया गया और महामंत्री बनाया गया, उनको एमएलसी भी देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। ये इसलिए है कि आप देख सकते हैं, मैं 31 साल का भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने कारण चुनाव लूज नहीं किया। मुझे हराया गया है चुनाव में, और गठबंधन दल के लोगों के द्वारा। आपका मामला तो कोर्ट में भी गया है, हाई कोर्ट में। हाँ, बिल्कुल। क्या होने वाला है, क्या उसका स्टेटस है? मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि हमारे दल में जहां 31 साल के कार्यकर्ता को भी रोककर और चंद दिनों में आए हुए कार्यकर्ता को इसलिए आगे भेजा जा रहा है कि उस समाज को यह बात दिखे कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के उस सूत्र पर काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति का उदय हो। और अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को इंतजार भी करना पड़ता है, तो हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है। और यही कारण है कि आज जनक राम जी को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया, जनक राम जी को गोपालगंज से सांसद भी बनाया गया था। किन्हीं कारणों से सीट उनकी चली गई, तो उनको आज मंत्री पद दे करके और उस समाज को मैसेज देने का प्रयास हुआ है कि जो दीनदयाल जी ने कहा और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए भाजपा किसी भी तरह की कुर्बानी दी। मैं आपके चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूं कि आपके चुनाव को लेकर विवाद है, आप कोर्ट में भी गए हैं, आज ही शायद कोर्ट पर सुनवाई होने वाला है, क्या स्टेटस है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है, और वो निर्देश इसलिए आया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट देती हैं, और वो जो लोग हैं वो अपने क्रिमिनल गतिविधि को छुपा करके चुनाव जीत जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का भी वो फॉलो नहीं करते। ऐसी ही घटना मेरे क्षेत्र में हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के जो सज्जन चुनाव जीत गए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चुनाव का जब विश्लेषण आप करेंगे तो लगभग 57,000 वोट हमको आया, 57,000, और जो जदयू के रेबल थे उनको 43,000 वोट आया। हमारा और जदयू का वोट जोड़ेंगे तो 1 लाख वोट हो गया। लेकिन जब आरजेडी का देखेंगे तो 67,000 में ही आरजेडी वहाँ विजयी हो जाती है। तो ये तो हमारे गठबंधन स्तर पर चूक हुई, लेकिन जो आरजेडी के विजयी उम्मीदवार हैं उनको मैं शुभकामना भी देता हूँ। लेकिन साथ में चूंकि मैं विपक्ष में हूँ, तो मेरा यह नैतिक कर्तव्य है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल का अगर वायलेशन किया है, इलेक्शन कमीशन के भी रूल का अगर उन्होंने वायलेशन किया है, तो उस चीज़ को उजागर किया जाए। और इसीलिए हमने माननीय पटना उच्च न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन दायर किया है। आज ही उसकी सुनवाई है, संभवतः 1-2 घंटे में आप देख सकते हैं कि नोटिस जारी होगा। और चूंकि जो विजयी उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने पत्नी का पूरा डिटेल छुपा लिया है, उन्होंने 2-2 क्रिमिनल केस छुपा लिया है, उन्होंने जो ओथ लिया है आरओ के सामने और जो उन्होंने एफिडेविट दिया है वो फॉल्स है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का पूरा वायलेशन है, चुनाव आयोग के नियम की धज्जी उड़ाई गई है। और इसलिए मैं माननीय पटना उच्च न्यायालय में गया हूं। मुझे माननीय पटना उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इलेक्शन सेटिसाइड होगा। तो आप सुन रहे थे मिथिलेश तिवारी को, बातें काफ़ी बेबाकी के साथ करते हैं और कई मुद्दों से जुड़े हुए सवाल हमने पूछे और सबका बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब भी दिया। अगर ये सवाल जवाब आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।